प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है विशेषण और इसके भेद। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार पिछले पाठ में हमने सर्वनाम और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक अभ्यास किया, उसी प्रकार आज हम विशेषण और इसके सभी भेदों का विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले विशेषण की परिभाषा सीखते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें, प्यारे बच्चों, विशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें उन्हें विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से नोट करें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे वीर पुरुष। प्यारे बच्चों, वीर पुरुष में वीर शब्द पुरुष की विशेषता को प्रकट कर रहा है। वीर पुरुष में वीर शब्द पुरुष की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए वीर शब्द यहां विशेषण है। इसी प्रकार सफेद गाय में सफेद गाय की विशेषता को प्रकट कर रहा है। अतः सफेद यहां विशेषण है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर ध्यान से नोट कर लीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे वीर पुरुष में वीर शब्द पुरुष की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए वीर शब्द यहां विशेषण है। इसी प्रकार सफेद गाय में सफेद गाय की विशेषता को प्रकट कर रहा है, अतः सफेद यहां विशेषण का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, आइए विशेषण के मुख्य भेदों का अभ्यास करते हैं। विशेषण
के मुख्य भेद। प्यारे बच्चों, विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं, जिनका हम एक एक करके अभ्यास करेंगे। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष। खैर बच्चों, विशेषण का पहला भेद है जिसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था तथा समय आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी पदार्थ के, वो पदार्थ संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है। गुणवाचक विशेषण की सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखिए। जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था तथा समय आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला मनुष्य, काला घोड़ा, सुंदर फूल, निचला कमरा आदि। प्यारे बच्चों, जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग तथा समय आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला मनुष्य, काला घोड़ा, सुंदर फूल, निचला कमरा। प्यारे बच्चों, यहाँ मनुष्य की विशेषता उसका भला होना है, घोड़े की विशेषता उसका काला होना है, फूल की विशेषता उसका सुंदर होना है और कमरे की विशेषता उसका निचला होना है। प्यारे बच्चों, यह था विशेषण का पहला भेद, गुणवाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, आइए विशेषण के दूसरे भेद का उदाहरणों सहित अभ्यास करते हैं। विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। अरे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप या तोल
संबंधी विशेषता को प्रकट करे। प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप या तौल संबंधी विशेषताओं को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप या तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 किलोग्राम मिठाई, 10 लीटर दूध, कुछ अनाज, बहुत सा खाद आदि। प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण की सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप या तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 किलोग्राम मिठाई, 10 लीटर दूध, कुछ अनाज, बहुत सा खाद आदि। प्यारे बच्चों, यह थी विशेषण के दूसरे भेद परिमाणवाचक विशेषण की सबसे सरल और सटीक परिभाषा। प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक। प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक। नंबर 2, अनिश्चित परिमाणवाचक। आइए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध हो। प्यारे बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पहले बच्चों,
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा को ध्यान से समझिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 क्विंटल चावल, 50 किलोग्राम चीनी, 100 लीटर दूध आदि। प्यारे बच्चों, यदि चावलों के परिमाण की बात करूं तो निश्चित 2 क्विंटल है। इसी प्रकार यदि चीनी की बात करें तो इसकी मात्रा भी 50 किलोग्राम निश्चित है। इसी प्रकार यदि दूध को देखें तो दूध की मात्रा भी निश्चित रूप से 100 लीटर है। आप यहां निश्चित माप तोल को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों में निश्चित परिमाण ही दिया होता है, निश्चित नाप तोल ही दिया होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 क्विंटल चावल, 50 किलोग्राम चीनी, 100 लीटर दूध। प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। आइए अनिश्चित परिमाणवाचक की सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का मतलब माप तौल। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध न हो उसे या उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध, थोड़ा सा घी, अधिक चावल, बहुत सारा अनाज। प्यारे बच्चों, यहां ना दूध का परिमाण निश्चित है, ना घी का परिमाण निश्चित है, ना चावल का परिमाण निश्चित है और ना ही अनाज का परिमाण निश्चित है। इसलिए कुछ, थोड़ा, अधिक,
बहुत आदि शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, विशेषण का तीसरा भेद है संख्या वाचक विशेषण। विशेषण का पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, विशेषण का दूसरा भेद था परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण का तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अथवा गिनती का बोध कराए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अथवा गिनती का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अथवा गिनती का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक पुस्तक, 10 लड़कियां, 20 कलमें, 100 रुपए, 1000 पेड़। अरे बच्चों, पुस्तक की संख्या 1 है, लड़कियों की संख्या 10 है, कलमों की संख्या 20 है, रुपयों की संख्या 100 है और पेड़ों की संख्या 1000 है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अथवा गिनती का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक पुस्तक, 10 लड़कियां, 20 कलमें, 100 रुपए, 1000 पेड़। प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण की तरह संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए संख्यावाचक विशेषण के दोनों भेदों का उदाहरणों सहित अभ्यास करते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या अथवा गिनती का बोध हो उन्हें
निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या अथवा गिनती का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 50 विद्यार्थी, 100 कलमें, 500 गाय। पहले बच्चों, यहां विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है 50। इसी प्रकार कलमों की संख्या भी निश्चित है 100 और गायों की संख्या भी निश्चित है 500। इसलिए 50, 100 और 500 निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। पहले बच्चों, आइए संख्यावाचक विशेषण के दूसरे भेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरणों सहित अभ्यास करते हैं। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या गिनती का बोध न हो। पहले बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या गिनती का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभी छात्र। पहले बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या गिनती का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभी छात्र, कुछ लोग आदि। पहले बच्चों, यह थी संख्यावाचक विशेषण और इसके दो भेदों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की सबसे सरल और सटीक परिभाषा। आशा है आपको अवश्य ही समझ आई होगी। पहले बच्चों, विशेषण का चौथा और महत्वपूर्ण भेद है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। पहले बच्चों,
जो सर्वनाम संज्ञा के साथ सर्वनाम विशेषण की सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखिए। जो सर्वनाम संज्ञा के साथ, मेरे बच्चों, जो सर्वनाम संज्ञा के साथ उसके संकेत या निर्देश, जो सर्वनाम संज्ञा के साथ उसके संकेत या निर्देश के रूप में आता है, प्यारे बच्चों, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखिए। जो सर्वनाम संज्ञा के साथ उसके संकेत या निर्देश के रूप में आता है और वह विशेषण बन जाता है, और वह विशेषण बन जाता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो सर्वनाम संज्ञा के साथ उसके संकेत या निर्देश के रूप में आता है और वह जब विशेषण बन जाता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह चुप बैठा है, जैसे यह चुप बैठा है। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए। यह चुप बैठा है, वह रोटी खाती है। वे दसवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, ये हमारी गाय है। पहले बच्चों, जो सर्वनाम संज्ञा के साथ उसके संकेत या निर्देश के रूप में आता है और वह जब विशेषण बन जाता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह चुप बैठा है, यहां यह वैसे तो सर्वनाम होता है, लेकिन यह जब संज्ञा के साथ आता है तो विशेषण बन जाता है। वह रोटी खाती है, वह संकेत रूप में वह रोटी खाती है, वह सर्वनाम है, लेकिन जब संज्ञा के साथ प्रयोग होती है संकेत के रूप में, तो वह सर्वनाम बन जाता है। इसी प्रकार वे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, वे ये हमारी गाय हैं। प्यारे बच्चों, यह थी विशेषण और इसके भेदों की सबसे सरल और सटीक परिभाषा। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, तो आप आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, विशेषण और इसके भेदों का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।